18वीं आईनी तरमीम की तैयारी में आप जैसे लोगों का भी इनपुट था, बड़ा कारनामा, आप लॉ मिनिस्टर थे। अब इस तरह लगता है कि ये हुकूमत कई हवालों से उसको एक मुसीबत समझती है। आप क्या समझते हैं, 18वीं आईनी तरमीम में तब्दीली होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, पहले तो यह कि 18वीं आईनी तरमीम के दो हिस्से हैं। एक हिस्से वो जिनमें मुख्तलिफ अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन आई, मिसाल के तौर पे जनरल जहाँ साहब से शुरू हुए, मुशर्रफ साहब आ गए, और वो डिस्पेंसेशन जितनी थी उसको एक नाम आ गया आइन में, हाँ, वो निकाला। ठीक। उसका दूसरा हिस्सा ये था जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को एड्रेस करने की कोशिश की गई। वो हिस्सा ऐसा था जिसके ऊपर वो खुद इस वक्त तकरीबन 38 आईनी तरमीम के बिल कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर पड़े हुए हैं। 48 लोग, उनमें से ऑपोजिशन के भी बड़े नाम हैं, सेनेट के भी ऑपोजिशन के भी बड़े नाम हैं, और नेशनल असेंबली में से भी ऑपोजिशन के बड़े नाम हैं। किन पार्टियों के? दोनों बड़ी पार्टियों के। तो अभी तो आप के हाथ में मामला है, तो आप लोग क्या तरमीम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं? इस पे गुफ्तगू अभी नहीं शुरू हुई, को फॉर्मल जब होगी तो आई कैन शेयर इट विद यू। लेकिन ख्याल ये है कि कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे जाके निज़ाम नहीं चलता। मिसाल के तौर पे आपने एक साबिक चीफ जस्टिस साहब का नाम लिया था, उनके दौर में कराची कत्लेआम आपको याद है? उन्होंने सो मोटो नोटिस, वो 22 वाला तो नोटिस कभी नहीं हुआ था, या हुआ था तो उसका कोई नतीजा मुझे नहीं पता क्या निकला। लेकिन ये जब नोटिस लिया गया तो मैं वफाक पाकिस्तान का, मैंने लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा दिया हुआ था, मुझसे वफाक ने रिक्वेस्ट की, आई एक्सेप्टेड द ब्रीफ एंड आई अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो उस वक्त ये सवाल उठ गया था कि कराची चूँकि उसका कोई वाली वारिस नहीं रहा, तो क्या वफाक यहाँ पे कोई एक्शन करे, क्या वफाक को कहा जाए कि यहाँ गवर्नर राज लगा। बहुत सारे सवाल उठे, लोगों ने सवाल उठाए और पिटीशनें को 20 के करीब हो गए। पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग जमात इस्लामी सारे वो वहाँ आके खड़े हो गए। सवाल ये है कि आइन में आर्टिकल हैं दो, वन इज़ 238, सेकेंड इज़ 239, दोनों में लिखा हुआ है कि आइन में आप तरमीम कर सकते हैं। पहली 7 तरमीमें आइन की खालिक असेंबली में भुट्टो साहब उनके दौर में हुई। अच्छा, ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये अपोजिशन मुझसे ट्रिपल+ एनआरओ मांगती है, इसका क्या मतलब है? 3 पहले मैं गिनता हूँ, फिर प्लस बता देता हूँ। पहला था जो मुशर्रफ से किया गया, लोगों ने किया, 2 दफ़ा हुआ, कुछ बाहर गए कुछ अंदर आए। दूसरा था एनआरओ जो अभी हुआ, और तीसरा एनआरओ ये है कि लिख के दिया 38 में से आप 34 सेक्शंस निकाल दें। अब सवाल ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जेलों के ताले खोले जाएं, इसका मतलब ये हुआ, मैं मिसाल के तौर पे अब लेकिन वो बेल मंडे नहीं चढ़नी थी, वो नहीं चढ़ी। पहला सवाल उनसे ये पूछें कि आप कहते हैं इख्तियार इमरान खान के पास नहीं है, तो लिख लिख के क्यों अर्जियाँ भेजते हो कि हमें वो थे ना 3 एनआरओज मैंने गिनवाया, ये ट्रिपल+ है। ये अर्जियाँ तो वहाँ भेजी जाएंगी जिधर इख्तियार होता है ना, तो ना भेजें ना, क्यों बात करते हैं फिर गवर्नमेंट से। एक दूसरा ये है कि अगर उनके ख्याल में ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है और सिंध की हुकूमत इलेक्टेड है, पंजाब में जहाँ से वो जीते हैं वो इलेक्टेड हैं, जहाँ से पीटीआई जीती है वो इलेक्टेड नहीं है, केपी में जो हमें वोट मिला वो भी लोगों की गलती से पड़ गया, वो भी पहले कहते थे कि कभी केपी ने 2 दफ़ा वोट ही नहीं दिया। कल तो शहजाद अकबर ने कह भी दिया कि भाई वो फलां महकमे से पूछें। अब सुनिए ना, हाँ। अब सवाल दूसरा जो मैं छोड़े जा रहा हूँ वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को लाने के लिए सबसे पहले तो कानून इंटरेस्टेड है, और कानून की कस्टोडियन की हैसियत से वफाकी हुकूमत, इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर साहब का आपने नाम लिया, वाज प्रेजेंट इन दैट मीटिंग, और वो आपको पता है कि MOS हैं इंटीरियर के, उनको भी हिदायत की गई है, बाकी इदारों को भी कहा गया है कि अदालत की तलबी पे यकीनी बनाया जाए कि मुल्क में नवाज शरीफ साहब आएँ। जो मैं दूसरा सवाल छोड़ना चाह रहा था वो ये था, तो अदालतों ने मुशर्रफ के बारे में भी बहुत कुछ कहा, तो मुशर्रफ को एनआरओ दे दिया आप लोगों ने? नहीं, मुशर्रफ के वक्त हुकूमत किसकी थी? नहीं, वो तो उस वक्त जब गए किसकी थी? नून लीग की थी। तो कभी पूछ लीजिएगा, उनसे भी पूछ लीजिएगा। लेकिन ये अभी जो रिसेंट एनआरओ जो हुकूमत उनका वकील बन गई, वो गई उनके दौर में, तो मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अच्छा, मेरे पास अगर दूसरा सवाल रह जाएगा। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि लंदन में वो खुश घूमते हैं, पाकिस्तान में उनका दिल नहीं लगता, लाहौर की लस्सियाँ उनको याद नहीं आती, वहाँ के वो जो कॉफ़ीज़ के जितने ब्रांड की मैं एडवर्टीजमेंट जियो पे नहीं करना चाहता वो पीते हैं।
किसी से ये पूछ के बता दें जिस घर में वो सारे रहते हैं, वो उसके इस तरह मारे ना मुंह पे दे के कहें ये हैं वो ज़राए और वसाइल और ये है मालिक, ये सवाल पूछ लीजिएगा किसी से। हाँ, ये सवाल तो अगर कभी सामने बैठे, बदकिस्मती से हम तो जब से वो जेल गए हैं उसके बाद कभी उनसे रब्ता ही नहीं हुआ। अब मरियम नवाज भी घर में बैठ गई है, तो सामने बैठेंगे तो सवाल एक आसान उसका बताऊं आपको, वकीलों का काम है ना बताना। मौलाना साहब के पास बैठे उनको क्या नंबर मिलाएं और आप पकड़ लें, सवाल पूछने में 30 सेकंड लगेंगे। अच्छा, ये मौलाना साहब से कोई मैच फिक्सिंग करते हैं।